उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट कल शाम तक घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले महाराष्ट्र में नगरपालिका, महानगरपालिका और पंचायतों के चुनाव हुए और उन चुनावों में ईवीएम मशीन के गड़बड़ी के बारे में जनता में बहुत बड़ा असंतोष फैला। अकोला में 15-20 हजार लोगों का मोर्चा इसके विरोध में निकला। इतने बड़े पैमाने पर इसके विरोध में असंतोष है। ये जो असंतोष है ये सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिए। कुछ लोग, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैं ऐसा मानता हूं कि पहले वो एक भूमिका तैयार करता है। मान लो कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहा है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है तो वो जीतने के सही कारण बताना शुरू कर देता है कि ये मोदी लहर है, ये मंदिर लहर से भी बड़ी लहर है, और जनता का ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं कि ये लहर होने की वजह से इतनी सीटें उसको मिली। इस तरह से वो जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में आजम खान के द्वारा ईवीएम में घोटाला होने की बात कही गई, लालू प्रसाद के द्वारा भी इसकी जांच करने की मांग की गई, अखिलेश यादव के द्वारा भी जांच करने की मांग की गई, मायावती के द्वारा इस चुनाव को रद्द करने की मांग की गई। ये सारी बातें हुई है और ऐसा शायद पहली बार हुआ इतने बड़े पैमाने पर नेशनल मीडिया में। मायावती की वजह से या दूसरे लोगों की वजह से राज बब्बर ने भी ईवीएम मशीन के घोटाले के बारे में कहा, गुलाम नबी आजाद ने भी कहा। गुलाम नबी आजाद ने इसके पहले भी कहा था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री आसाम के, उन्होंने भी कहा था। निरुपम राउत ने भी संजय निरुपम ने भी कहा था। ये सारी बातें ईवीएम के विरोध में है, मगर इसके बारे में बैलेट पेपर के आधार पर लोग चुनाव करवाने की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इससे चुनाव का खर्चा बहुत बढ़ेगा। शायद चुनाव आयोग भी ऐसा कहता है? चुनाव आयोग भी ऐसा कहता है। मैं ऐसा कहता हूं कि अगर चुनाव पर पैसा ज्यादा खर्चा होता है इसलिए हमको फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, मामला खत्म हो गया। इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि चुनाव ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने सारा आर्गुमेंट किया कि ईवीएम मशीन में कोई घोटाला नहीं हो सकता, चुनाव आयोग ने सारा आर्गुमेंट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक भी नहीं मानी, उसका एक भी आर्गुमेंट नहीं माना। और चुनाव आयोग के विरोध में 8 अक्टूबर 2013 को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता ईवीएम मशीन पर यह निर्णय दिया है। इसलिए यह मामला खत्म हो गया कि चुनाव ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। यह मुद्दा खत्म हो गया है, यह बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है। इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। बल्कि घोटाला पकड़ने वाली जो मशीन है वीवीपीएटी लगाना चाहिए, ये आदेश देकर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर 3 साल 4 महीने हो गए।
तक चुनाव आयोग ने उसके बारे में इतना समय होने के बाद ईवीएम मशीन 100% ईवीएम मशीन लगाया जाना चाहिए। और यदि ईवीएम मशीन चुनाव आयोग नहीं लगा सकता तो बैलेट पेपर लगाना चाहिए, ताकि लोगों के मन में किसी प्रकार का आशंका नहीं रहनी चाहिए। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो आरोप लगाए उसको चुनाव आयोग ने बेबुनियाद कहा। हो सकता है मायावती के पास बुनियादी सबूत नहीं हो, मगर मैं वामन मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में केस दायर किया। मैंने बुनियादी सबूत पेश किए कि ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, इसलिए वीवीपीएटी लगाया जाना चाहिए। ये आदेश 3 साल 4 महीने होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। उससे संबंधित मैंने केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। मैंने कई सवाल, बुनियादी सवाल उठाए। हो सकता है मायावती ने बुनियादी सवाल ना उठाए हो, मैंने बुनियादी सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने 4 नेशनल लेवल के वकील लगाए, एक भी वकील ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने लिखित मुद्दे उपस्थित किए, उसके सबूत दिए, मगर चुनाव आयोग ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और ये मेरे पास सवाल का जवाब नहीं दिया, ये जो मैं कह रहा हूं, ये इसके मेरे पास दस्तावेजी सबूत है कि मेरे सवालों के चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिए। इसके मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, क्योंकि जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दाखिल किया उसमें एक भी सवाल का मेरा जवाब नहीं दिया गया, बल्कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, झूठा हलफनामा दाखिल किया, क्रिमिनल ऑफेंस किया। हम लोगों ने झूठा हलफनामा दाखिल किया, उसके सारे सबूत पेश किए, सारा आर्गुमेंट पेश किया, लिखित आर्गुमेंट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 8 हफ्ते का समय, हमने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब देने के लिए या वीवीपीएटी लगाने के बारे में 8 हफ्ते का समय दिया, और 2 मार्च को वो समय समाप्त हो गया। मगर आज तक चुनाव आयोग ने इसके बारे में किसी प्रकार का कोई जवाब दाखिल नहीं किया। मेरे वकील ने, जो सुप्रीम कोर्ट के मेरे वकील है, उन्होंने मुझे बताया कि चुनाव आयोग ने 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट में देने के बावजूद भी जवाब दाखिल नहीं किया। हो सकता है मायावती के पास में बुनियादी सवाल ना हो, मेरे पास बुनियादी सवाल है जिसके जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए। और जब जवाब नहीं दिए तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ठीक है, मायावती के सवालों के जवाब तुमने केवल स्टेटमेंट दिया, चुनाव आयोग ने केवल स्टेटमेंट दिया, जवाब कहां दिया कि मायावती के सवाल बेबुनियाद है। ये तो स्टेटमेंट है। जो आशंकाएं पैदा की गई है वो आशंकाएं गलत है, इसे साबित करो। उस आशंकाओं को सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए। वो सबूत जो है वीवीपीएटी मशीन में मिल सकते थे, क्यों नहीं लगा? चुनाव आयोग ने एफिडेविट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में कहा इतने जगह लगाएंगे, नहीं लगाया। ये भी मेरे पास सबूत है, उसकी भी मैंने कंप्लेन करवाया, कंप्लेन करने की भी कॉपी मेरे पास है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उसके पास कंप्लेन किया, उसने हम लोगों को मीटिंग देने के लिए भी समय तक नहीं दिया।
हम लोगों ने चुनाव होने के बाद जो मतगणना हुई, मतगणना के आंकड़े मांगे, बोला बूथ लेवल तक, वो भी देने से इनकार कर दिया। कहीं कहीं एक अधिकारी ने कहा वाराणसी में, पहले कहा देंगे, बाद में कहा कि मैं अगर आपको आंकड़ा देता हूं और ईवीएम मशीन के काउंटिंग के बाद अगर ज्यादा आंकड़ा निकलता है मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं, मैं नहीं देता। अरे ज्यादा आंकड़ा कैसे निकलेगा? कि तुमको कल जब हम कह रहे थे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है तो तुम कहते थे कुछ गड़बड़ी नहीं होती है। जब तुमको आंकड़ा मांगते हैं तो तुम कहते कि ज्यादा आंकड़ा निकलेगा तो फिर मेरी नौकरी का क्या होगा? अरे सुप्रीम कोर्ट में हम फौरी तौर पर केस दाखिल करेंगे, सील किया जाए सारा का सारा उत्तर प्रदेश की ये मशीनें सील किया जाए, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे। और जो एक्सपर्ट लोग हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट लोग भेजे जाए। किसी एक्सपर्ट के लोगों की हमें ये नहीं है। वैसे हम लोगों ने लिख कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो वर्ल्ड लेवल पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने की जो मापदंड है, ईवीएम मशीन वो 6 मापदंड है, वो मशीन केवल 4 मापदंड पूरा करती है, 2 मापदंड पूरा ही नहीं करती है। लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट को हमने। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो पंजाब में कांग्रेस का ही चुनाव जीत गई, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मैं कहता हूं 2004, 2009 के लोकसभा के चुनाव में ईवीएम मशीन में घोटाला कांग्रेस के लोगों ने किया, ऐसा आरोप मेरा नहीं है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप किया और ये केस वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर फैसला दिया, हां ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकता है और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुब्रमण्यम स्वामी के इस पर के फैसला दिया हुआ है। इसलिए जब यह फैसला हुआ तो आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में है। केस लेकर गया था, उस समय वो बीजेपी में नहीं था। तो मैंने अपने देश भर के अभियान में ये कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के और कांग्रेस के बीच में इस मुद्दे के ऊपर सौदेबाजी हुई है, गुप्त समझौता हुआ है कि 2 चुनाव तुम ने घोटाला करके जीता, 2 चुनाव हम भी घोटाला करके जीतेंगे। इसलिए कांग्रेस ईवीएम के घोटाले के विरोध में बोलने वाली नहीं है, ऐसा मैं रिजल्ट आने के पहले ही बोल रहा हूं। गुलाम नबी आजाद ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में ईवीएम मशीन के विरोध में बोला, राज बब्बर ने भी बोला, आजम खान ने बोला, मुलायम सिंह ने भी, लालू प्रसाद यादव ने भी बोला और मायावती ने तो बोला ही बोला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आज तक इतना बड़ा मामला हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हुई। इतने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है, गुलाम नबी आजाद जनरल सेक्रेटरी रहा हुआ आदमी है, शायद अभी भी है, और उत्तर प्रदेश के 4 चुनाव का प्रभारी था। वो कह रहा है गड़बड़ी है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? चर्चा करना चाहिए। कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकार थी। 8 अक्टूबर 2013 को कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार थी, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस इसके विरोध में स्टैंड नहीं ले सकती। जब मेन अपोजिशन पार्टी इसके विरोध में स्टैंड नहीं ले सकती तो बीजेपी का हौसला हेराफेरी करने में बड़ा रहेगा।
क्योंकि उसका हौसला कैसे पस्त हो सकता है जब पार्लियामेंट में कांग्रेस उठाएगी नहीं मुद्दा। कांग्रेस उठाई इसलिए दे रही है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के साथ गुप्त समझौता हुआ है इस मुद्दे पर, इसलिए नहीं उठा रही हो। छोटे छोटे मुद्दे उठा दिए। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को विजय की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। इसका मतलब है राज बब्बर की बात को उसने हवा में उड़ा दिया, गुलाम नबी आजाद की बात को उसने उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया उनकी बातों को। ईवीएम मशीन के माध्यम से जो घोटाला हुआ, उस घोटाला को दबाने का काम केवल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही नहीं कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। ये बातें इससे प्रमाणित होती है। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं जो शायद बहुत ज्यादा अहम है। मायावती ने इसके विरोध में आंदोलन करने की बात कही है। मेरा यकीन नहीं है मायावती इसके विरोध में आंदोलन करेगी, इस पर मेरा यकीन नहीं है। कल नरेंद्र मोदी मायावती को बुला लेगा, या होम मिनिस्टर बुला लेगा, या कोई आदमी भेज देंगे कि आपका ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये फला फला है, फला 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 है, ये फला फला है। तो एक आदमी को भेज देते हैं इधर उधर, कोर्ट में चला जाएगा मामला, ऑर्डर हो जाएगा। तो मेरा यकीन नहीं है मायावती ने आंदोलन की घोषणा की। वास्तव में अगर मायावती आंदोलन करती है तो हम पूरे ताकत से उस आंदोलन में लोकतंत्र का बचाव करने के लिए सहभागी होंगे, पूरी ताकत से हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, ये लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए उसके लिए सतीश मिश्रा के द्वारा जो लेटर लिखा गया है वो लेटर मैंने पढ़ा। सतीश मिश्रा का लेटर सबूत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, उसको सबूत नहीं माना जा सकता। मगर सतीश मिश्रा को, वो तो वकील है सुप्रीम कोर्ट का, अगर कोई सबूत चाहिए दस्तावेज वो वामन मेश्राम के पास है। और सबूत कैसे खड़े किए जाने चाहिए ईवीएम के रेफरेंस में, वो भी मेरे पास ही जानकारी है, भारत भर में किसी के पास नहीं है, मेरे पास जानकारी है। और इस मुद्दे के लिए हम लोग आने वाले समय में जल्दी ही आंदोलन की घोषणा करेंगे और कोशिश करेंगे लोकतंत्र का बचाव करने के लिए। बहुत सारी पार्टियां मिलकर यह करना चाहिए, मगर हम लोग कांग्रेस से उम्मीद नहीं करते कि वो इस आंदोलन में सहभागी होगी। अखिलेश यादव से उम्मीद है, वैसे उसने भी जनता का कौल मान्य कर लिया है। मुझे दुख हुआ इस बात का कि अखिलेश यादव को लोकतंत्र का बचाव करने के लिए कुछ पहल करना चाहिए था, उसने पहल नहीं किया। उसके तरफ से पहल होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। होना चाहिए और लोकतंत्र मानने वाले सभी लोगों को लोकतंत्र बचाव करने के लिए काम करना चाहिए। मैं जल्दी ही एक और केस भी सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, जब हम लोगों ने बैलेट पेपर की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को अधिकार है कि वह बैलेट पेपर लगाना है या नहीं लगाना है, उसका निर्णय चुनाव आयोग को करना है। जब चुनाव आयोग के पास वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए नहीं है तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर ही लगाना चाहिए था। तब चुनाव आयोग यह कह सकता है कि वह फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करवा सकता है। मगर चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर बाकी जगह पर लगाने का काम नहीं किया। इसलिए हम लोग दोबारा इस मुद्दे के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयोग निर्णय करेगा बैलेट पेपर लगाना है या नहीं लगाना है, ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इस निर्णय की समीक्षा करने के लिए हम लोग कोर्ट में केस दाखिल करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसकी समीक्षा किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे कि जहां जहां वीवीपीएटी नहीं लगाया जा सकता वहां वहां बैलेट पेपर लगाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा सुना है कि 32 जगह चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी मशीन लगाए
403 में 32 जगह लगाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 370 जगह पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में वीवीपीएटी ने लगाया। तो जहां वीवीपीएटी लगाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। मगर जहां पर वीवीपीएटी नहीं लगाया, क्या वहां 8 अक्टूबर 2013 के डिसीजन का उल्लंघन नहीं हुआ? जहां पर चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी भी नहीं लगाया और बैलेट पेपर भी नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बैलेट पेपर लगाना है या नहीं लगाना है, यह निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग का है। मगर चुनाव आयोग को ये जो अधिकार है, इस अधिकार का उपयोग करते वक्त फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करने की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसके तहत चुनाव आयोग ने फैसला नहीं किया, इस निर्णय का भी उल्लंघन किया। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को उस निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए दूसरी मांग करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। साथ साथ देश भर में आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद।